हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं और इंटरनेशनल एचआरएम का अपना सब्जेक्ट चल रहा है, तो जल्दी से देख लेते हैं 9th क्वेश्चन कौन सा है। ये है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड IHRM। अब इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसे CSR की क्या मतलब मेजर इश्यूज होते हैं या आप चैलेंजेस होते हैं और इसको करने के क्या बेनिफिट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडिया में तो लीगल लॉस बन गए हैं कि 6% आपको आपकी नेट प्रॉफिट का CSR में एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। CSR ये है कि सोसाइटी से जो लिया है उसको वापस से रिटर्न करो। इसमें आप कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को डोनेशन दे सकते हो, आप कुछ भी डोनेशन की एक्टिविटी कर सकते हो या सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी कर सकते हो, है ना। जिसमें अब IHRM का क्या रोल है, मतलब यहाँ पर आपको MNC के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लाइक इथिकल लेबर लॉज की प्रैक्टिस करनी है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, इंक्लूजन के ऊपर वर्क करना है, एम्प्लॉय के वेलबींग के ऊपर वर्क करना है और कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है, ट्रांसपेरेंट ग्रीवियंस हैंडलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करनी है, कल्चरल डिफरेंस को एनहांस करना है और प्रमोट करना है और इसको वर्क ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ मैच करना है, वैल्यूएबल इथिक्स के ऊपर वर्क करना है, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कंपनी का रन करना है। ये जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये IHRM का कनेक्शन है बेसिकली आपके CSR से रिलेटेड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की प्राथमिकता होती है, उनको करना होता है, लेकिन IHRM ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, वो लेबर के वेलफेयर में वर्क करेगा, लेबर की सेफ्टी में वर्क करेगा, लेबर के ग्रीवियंस मैनेजमेंट में वर्क करेगा, लेबर की डाइवर्सिटी इंक्लूजन में वर्क करेगा और लेबर के वेलबींग में वर्क करेगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव करने में वर्क करेगा, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या होगा, रेपुटेशन बढ़ेगी, गुडविल इंक्रीज होती है, रिस्क रिड्यूस होती है, लीगल कंप्लायंसेस फुलफिलमेंट होते हैं और एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ता है। लाइक एग्जांपल, मल्टीनेशनल क्लोथिंग कंपनी इम्प्लीमेंट्स द फेयर लेबर प्रैक्टिस थ्रू आउट द सप्लाई चेन, एंश्योर डिसेंट वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन फॉर द गारमेंट वर्कर्स ग्लोबली। जहाँ पे भी उनकी कंपनी की प्लांट लगेगा वहाँ पे गारमेंट के जितने भी लेबर्स हैं और सप्लाई चेन में लगे हुए हैं उनको मिनिमम डिसेंट वेजेस मिले, इथिकल वर्किंग कंडीशन हो, जो भी उनको सेफ्टी अलाउंसेस हैं वो दिए जाएं और यही IHRM का पार्ट में। याद आ गया, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इतना सिंपल आपको लग रहा है कि नहीं आता, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन में से ये रहा है कि IHRM का आप लेबर प्रैक्टिस के अंदर आंसर बताइए। आई होप सिंपल है, समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत रही नहीं होगी। तो चलिए 10th क्वेश्चन पर हमला बोलते सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।